जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एयर इंडिया यानी कि जो एयर इंडिया है ना, ये पहले गवर्नमेंट थी, लेकिन हमने इसे टाटा खरीद लिया तो ये प्राइवेट हो चुकी है। और इसका जो ग्राउंड स्टाफ हैंडल करता है ना, वो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज हैंडल करता है। इसमें आए दिन हर एयरपोर्ट पे अलग अलग बदल बदल के वैकेंसियां निकलती रहती हैं। तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूं और मैं इसमें जॉब भी किया हूं, तो मुझे एक्सपीरियंस भी है। तो क्या है ना कि ये 5/4/2023 को इसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो कि चेन्नई एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ। अब जाहिर सी बात है कि चेन्नई है तो ये पूर्वांचल यानी कि जो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए दूर है। लेकिन फिर भी जो लोगों के घर से नजदीक है या जो लोग इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए, मतलब अभी जाना चाहते हैं, तो वो लोग जा सकते हैं। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, इंटरव्यू बेसिस पे जॉब मिलता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, तो वॉक इन इंटरव्यू मतलब वॉक इन रिक्रूटमेंट एट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम बात करें तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 80 वैकेंसी है, यानी कि 80 वैकेंसी है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 64 वैकेंसी है। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में 121 वैकेंसी है। हैंडीमैन में 230 वैकेंसी है। सबका इंटरव्यू का अलग अलग डेट बताया गया है। अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में जाते हैं तो 17 अप्रैल को इंटरव्यू देना है। जूनियर कस्टमर सर्विस में 18 अप्रैल को। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट रैंप कम ड्राइवर में 19 अप्रैल को। हैंडीमैन में 20 अप्रैल को। मैं पूरा समझाऊंगा कि इसमें कितना सैलरी मिलेगा। देखिए, इंटरव्यू कहाँ देना है, तो ऑफिस ऑफ द एचआरडी डिपार्टमेंट एआई यूनिट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप इसको पढ़िएगा नीचे, तो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पे देखिए इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल, यानी कि इसमें दोनों लोग आवेदन दे सकते हैं, मेल एंड फीमेल। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि ये 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है। लेकिन 3 साल के बाद भी आपको निकाला नहीं जाता है, आप तभी निकल सकते हैं जब ये कंपनी बंद होती है। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है ऐसे ही, 3 साल के बाद फिर चलेगा, लेकिन हमेशा लगातार 60 साल की कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंक्रीज होता रहेगा। अब अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, इसका जो है ना, यहाँ पे बताया गया है कुछ इसका विजन है और इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इस इंस्ट्रक्शन को हम साइड में करके अब हम और भी पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या है ना कि यही पेज आपको समझने वाली है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा किस पोस्ट के लिए, और क्या है ना कि कैसे कैसे क्या होगा। तो 1 नंबर में है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जो कि चेन्नई एयरपोर्ट पे ग्रेजुएशन पास चाहिए, प्लस में आपको कंप्यूटर पे वर्क करना आना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 25,980 रुपए के महीना है। 28 ईयर तक जनरल और ओबीसी 31 ईयर तक और SC ST 33 ईयर तक आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें क्या है ना कि यहाँ पे देखिए 10th+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास मांगा गया है किसी भी बोर्ड से, और आपको पीसी पे यानी कंप्यूटर पे वर्क करना आना चाहिए। 23,640 रुपए का महीना है। जनरल पे 28 साल, ओबीसी 31 साल और SC ST 33 साल तक आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि नेचर ऑफ जॉब, आप यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब पढ़ सकते हैं। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में ये दोनों का नेचर ऑफ जॉब पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें तो और आगे का भी पोस्ट है, जिससे मतलब नोटिफिकेशन काफी पेज का 18-19 पेज का निकलता है। मैं पूरा आपको समझा देता हूं A to Z। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में क्या है ना कि आपको 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, प्लस में आपको HMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। 25,980 रुपए का महीना है। और अगर इसका भी नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में यहाँ पे देखिएगा तो 10th के साथ साथ आपको HMV लाइसेंस चाहिए। 23,640 रुपए का महीना है। और इसके बाद देखिए, आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि किसका काम क्या है। और यहाँ पे देखिए हैंडीमैन, जो कि हैंडीमैन और हैंडीओमैन दोनों लोग इसमें आवेदन दे सकते हैं, यानी कि मेल भी और फीमेल भी। इसमें जो है ना 21,330 रुपए का महीना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10th पास आपको चाहिए, प्लस में आपको रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए और लोकल लैंग्वेज के भी आपको नॉलेज चाहिए। नेचर ऑफ जॉब बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे मेनली बैग एयरक्राफ्ट पे जो होता है ना, लोडिंग अनलोडिंग का काम आपको दिया जाएगा। और अगर इसके और नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके बाद और भी नोटिफिकेशन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस बताया जा रहा है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में इंटरव्यू होगा, फिर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में आपका जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में इंटरव्यू होगा। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में भी इंटरव्यू होगा। हैंडीमैन में आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू होगा। फिजिकल टेस्ट में रनिंग नहीं कराया जाता है, केवल और केवल एक 20-25 किलो का बैग उठवा के आपसे चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन भी कुछ लिखा हुआ है।
ये आप पढ़ सकते हैं कि बोला जा रहा है कि अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो ये सब सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है। हाउ टू अप्लाई, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे बोला जा रहा है कि वॉक इन इंटरव्यू जो है ना वो कहाँ पे होगा, तो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से आपको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो। और AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के नाम से आप ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे और बनवाने के बाद आप वहां पे इंटरव्यू देने जाएंगे। तो आप इंटरव्यू देने ऐसे नहीं जाएंगे, आपको कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना होगा। मैं दिखा देता हूं, देखिए ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि ये जो खंड बनाया हुआ है, घेरा गया है, इसको छोड़ देना है और यहाँ पे आपको एक कलर फोटोग्राफ चिपका देना है जो कि क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। आप यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं, जैसे अलग अलग पोस्ट है, यानी कि 4 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। ये चारों में से आप जिसमें भी आवेदन देना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे और नाम लिखने के बाद आपको क्या है ना कि यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है और फिर यहाँ पे मिडिल नेम लिखना है, फिर यहाँ पे सरनेम में आपको अपना लास्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखने के बाद आपको 2 नंबर में अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे आपको अपना पिताजी का नाम लिखना है जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे 3 नंबर में डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ये भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका किस स्टेट में जन्म हुआ है उस स्टेट का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। ऑल इंडिया के लोग आवेदन दे सकते हैं, बस क्वालिफिकेशन पूरा आपको फुल फिल आपके पास चाहिए। 5 नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि पत्राचार का पता आप यहाँ पे लिखिए, पिन कोड लिखिए और स्टेट का नाम लिखिए। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ये मेरा मतलब ओरिजिनल मोबाइल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई डाउट आता है तो। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना है। 6 नंबर में आपको जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल है। फिर यहाँ पे 7 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका क्या है ना मैरिटल स्टेटस, तो इसमें सही का टिक नहीं लगाना है, आपको एक्स का एक्स लिखना है, यानी कि बड़ा वाला जो एक्स होता है ना ABCD का कैपिटल लेटर का, वो यहाँ पे अगर आप अनमैरिड हैं तो इसमें करना है, मैरिड है तो इसमें करना है। 8 नंबर में आपको नेशनलिटी बताना है। उसके बाद 9 नंबर में आपको यहाँ पे अपना रिलीजन बताना है। उसके 10 नंबर में आपकी मातृभाषा क्या है वो बताना है। 11 नंबर में पैन नंबर लिख देना है। 12 नंबर में आधार नंबर लिख देना है। फिर यहाँ पे 13 नंबर में अगर हम बताएं आपको, तो 13 नंबर में आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट का वहां पे क्या है ना कि बड़ा वाला कैपिटल लेटर का एक्स लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे देखिए 13 नंबर के ए में कास्ट बताना है, 13 नंबर के बी में आपको क्या है ना कि अगर आप एक सर्विसमैन से हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले पेज पे आपको क्या फिल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगले पेज पे जो है ना आप यहाँ पे देखिएगा तो अगले पेज में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप पुलिस सर्विस में हैं तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो आप इसको भी नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप वर्किंग एनी गवर्नमेंट में तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो इसको भी नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे 14 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको क्या है ना कि यहाँ पे सबसे पहले 10th में यहाँ पे जिस बोर्ड से किए थे उस बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे जिस डेट को आपका रिजल्ट आया था यानी कि पास किए थे वो लिख दीजिएगा। ड्यूरेशन में 10th 1 ईयर का होता है तो 1 ईयर लिख दीजिएगा। परसेंटेज 10th का बता दीजिएगा। 12th में आप वैसे ही बोर्ड का नाम, फिर ईयर मंथ डेट पास कर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन में 12th 2 साल का होता है, यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिवीजन यानी कि परसेंटेज में यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर डिप्लोमा किए हैं उसका जानकारी भर दीजिएगा, अगर ITI किए हैं तो उसका जानकारी, NCT VT कोर्स किए हैं तो उसका जानकारी, ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका जानकारी भर दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है ना कि अब कि आपके पास क्या है ना कि क्या मतलब देखिए लैंग्वेज आप कौन कौन से रीड करना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सब जानते हैं ना, इसके बारे में आपको नॉलेज देना है। तो इसमें क्या है ना कि जो लैंग्वेज आप जानते हैं वो लैंग्वेज में आपको टिक नहीं करना है, बड़ा वाला कैपिटल लेटर का एक्स लिखना है। अगर इंग्लिश आप रीड करना जानते हैं तो इसमें कैपिटल लेटर का एक्स लिख दीजिएगा। स्पीक करना जानते हैं तो एक्स लिख दीजिएगा। लिखना जानते हैं तो एक्स कर दीजिएगा। हिंदी में भी सेम वैसा ही कर दीजिएगा। लोकल लैंग्वेज यानी कि अगर चेन्नई में है तो स्वाभाविक सी बात है कि चेन्नई तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है, तो आपको अगर तमिल बोलना आता है तो अभी आप इसको कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे मातृभाषा मदर, तो यहाँ पे मातृभाषा में अगर आप बोलना, लिखना, पढ़ना जानते हैं तो यहाँ पे सब में कैपिटल लेटर का एक्स। रिमार्क में आप लिख सकते हैं एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास कोई अगर वर्क ऑफ एक्सपीरियंस है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप कहाँ पे काम किए थे, क्या आपका पोस्ट था, पीरियड कब से कब तक काम किए थे, और यहाँ पे कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। नेचर ऑफ जॉब, आपका जॉब किस प्रकार का था वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप लाइसेंस होल्ड यानी कि लाइसेंस अगर आपके पास है
तो यहाँ पे उसका जानकारी दीजिएगा कि आपके पास कौन सा लाइसेंस है, HMV है या LMV है, लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था लाइसेंस और कब तक वैलिड है वो यहाँ पे। उसके बाद अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, जो कि आप जिस बैंक से बनवाएंगे उस बैंक का नाम यहाँ पे लिख देंगे, डेट ऑफ इशू, किस डेट को बनवा रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, कभी भी बनवा सकते हैं इंटरव्यू से पहले। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा और जो अमाउंट है वो पहले से ही लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो अगर आपका कोई रिलेटिव या एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में जॉब कर रहा है तो उसका नाम लिखिएगा, उसका पद लिखिएगा, कंपनी लिखिएगा और यहाँ पे रिलेशनशिप लिखिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये करने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट मिलेगी जो सबसे लास्ट नंबर पेज पे है, ये फॉर्म के साथ ही आता है। अगर आपको एप्लीकेशन फी यानी कि अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप यस लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हैं तो यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 10th स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यस कीजिएगा। फिर यहाँ पे 12th का या अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन दे रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। 2 ईयर ग्रेजुएशन दे रहे हैं तो यहाँ पे 3rd ईयर ग्रेजुएशन दे रहे हैं तो यस। 4th ईयर ग्रेजुएशन दे रहे हैं यहाँ पे अगर आप डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल दे रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। ITI दे रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं, MBA दे रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC, ST, OBC से आते हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट पे यस कीजिएगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक सर्विसमैन से आते हैं तो यस कीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं जॉब किया है और उसका डिटेल्स दिया है तो यस कर दीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं ये सबको देना है, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। पैन कार्ड की कॉपी आपको यहाँ पे सबको देना है, यस कर दीजिएगा। आधार कार्ड की कॉपी सबको देना है। अगर आप EWS से आते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 20 नंबर में बोला जा रहा है कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी अगर दे रहे हैं तो दोनों साइड की जीरोक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट अगर बनवाए हैं तो उसका भी डिटेल्स दीजिए और फोटोकॉपी करा के दीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स में से अगर आप नहीं है कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स क्या है ना, देखिए इसमें 21 डॉक्यूमेंट्स है, आप देखिएगा तो 1 से लेके 21 डॉक्यूमेंट्स है। जरूरी नहीं है कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स दीजिए, लेकिन जो आप पोस्ट पे आवेदन दे रहे हैं वो पोस्ट पे अगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब डॉक्यूमेंट्स तो आपको देना पड़ेगा ना, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड करके और जो 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें सबसे लास्ट वाला पेज ये है, इसी के पीछे आपको रख देना है और रख के पूरा पिनअप कर लेना है। और पिनअप करने के बाद 10th का ओरिजिनल मार्कशीट ले लेना है और आधार कार्ड ले लेना है और कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है। और इस डेट को आप देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं तो आपको 17 अप्रैल को 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पे देखिए ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको जाना है चेन्नई में इंटरव्यू देने। अगर आप जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं तो आपको 18 अप्रैल को जाना है। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट रैंप कैब ड्राइवर में जा रहे हैं तो 19 अप्रैल को। हैंडीमैन में 20 अप्रैल को यहाँ पे आप जाएंगे और इस जगह पे आपको जाके इंटरव्यू देंगे। अगर आपका इंटरव्यू बेहतर होता है और आपका सिलेक्शन लायक इंटरव्यू होता है तो आपको 20 दिन में कॉल करके आपको एयरपोर्ट से कॉल आएगा और वो आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए बुलाएंगे, जो कि आपको एयरपोर्ट पे जाके ऑफर लेना होता है, ऑफर लेटर लेना होता है। और उसके बाद आपको क्या है ना, मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन करा के आप वहां पे जाएंगे और रिपोर्ट करेंगे तो आपकी ड्यूटी लग जाएगी। तो आई होप आपको पता चल गया कि चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो फॉर्म निकला हुआ है अलग अलग पोस्ट में मेल एंड फीमेल के लिए, वो लोग आप आवेदन कैसे दे सकते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।